जय हिंद समाजवादी साथियों। समाजवादी पार्टी की सूची हुई जारी, विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष का नाम। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो एक पद खाली है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वो है उपनेता प्रतिपक्ष का पद। यह जो पद है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इस महत्वपूर्ण पद के लिए अखिलेश यादव लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यालय लखनऊ में बैठकर लगातार मंथन कर रहे हैं और मंथन करने के साथ साथ लगातार अनेक दिग्गजों के नाम को लेकर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की लखनऊ विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के जैसा जो महत्वपूर्ण पद है उसके लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। बैठकों का दौर जारी होने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जब से उत्तर प्रदेश को छोड़कर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हुए हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वह चाचा शिवपाल सिंह यादव जी के हाथों में अखिलेश यादव जी ने सौंप दी है, जहां पर लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के जो निर्णय हैं, जो फैसले हैं, वो लगातार अखिलेश यादव जी उनकी बातों को मान रहे हैं। बातों को मानने के साथ साथ जो भी शिवपाल सिंह यादव जी अखिलेश यादव जी को सलाह देते हैं, उन सलाह पर भी अखिलेश यादव जी विचार करते हैं। चाहे वो लोकसभा के चुनाव में पीडीए का नारा रहा हो या पीडीए के नारे के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की जो धर्म की राजनीति है उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अखिलेश यादव जी ने जो जातीय की जो राजनीति की है वो भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप सभी लोगों को पता है 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। इन 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने से पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की जो समाजवादी पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं। मजबूती देने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटें पर उपचुनाव होने जा रहा है, वहां पर जो विधानसभा का जो चुनाव है 2027 में, उससे पहले काम उसे सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। तो उसके लिए अखिलेश यादव जी लगातार तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के साथ लगातार विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है उसके लिए नामों को लेकर चर्चाएं कर रही हैं। पहला जो नाम है वो है शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी अखिलेश यादव जी के चाचा हैं और चाचा होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं और सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई भी हैं। तो शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है वो उपनेता प्रतिपक्ष के लिए भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता, नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद था उस पद में भी शिवपाल सिंह यादव जी का जो रेस में नाम था वो सबसे आगे था। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा शिवपाल सिंह से भी जो बड़े हैं माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है, जहां पर अनुभव की आवश्यकता होती है, वहां पर माता प्रसाद पांडे को वह पद दिया। हालांकि माता प्रसाद पांडे को पद देने में जो जानकारी सामने आ रही, जो जिस तरह से जो खबरें सामने आ रही सूत्रों के हवाले से, उसमें ये है कि शिवपाल सिंह यादव जी ने उनका प्रस्ताव अखिलेश यादव जी के सामने रखा था और शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा था कि माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। तो अखिलेश यादव जी ने शिवपाल सिंह यादव जी की बात भी मानी और बात मानने के साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद था वह माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी ने दिया। वहीं पर अब विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है वो उसमें भी कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। शिवपाल सिंह यादव जी लगातार यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कमान को अपने हाथों में संभाले हुए हैं। उसके साथ ही साथ लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में माता प्रसाद पांडे के बगल की जो सीट है उस सीट पर बैठकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। और हमलावर होने के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव जी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ऐलानिया कहा है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरह से हमने आपको लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में हराया है, वैसे ही हम आपको विधानसभा के चुनाव जो 2027 में होगा उसमें भी हम आपको हराएंगे। तो शिवपाल सिंह यादव जी का जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष के रेस में सबसे आगे है। वहीं पर उपनेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए एक नाम जो लगातार चर्चाओं में चल रहा है वो है रागिनी सोनकर जी। समाजवादी पार्टी के मछली शहर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की जो महिला विधायक है डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का जो नाम है, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के दौर पर भी लगातार चर्चाओं में चल रहा था। हालांकि नेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है वहाँ पर अनुभव की जरूरत होती, लेकिन रागिनी सोनकर जी अभी पहली बार ही विधायक चुनी गई हैं। तो ऐसी स्थिति में वह नेता प्रतिपक्ष नहीं बन सकी। लेकिन उपनेता प्रतिपक्ष जैसा जो महत्वपूर्ण पद है वो कहीं ना कहीं कुशल वक्ता होने के साथ साथ लगातार जो सरकार है उस पर तंज कसने वाली, उससे प्रश्न पूछने वाली डॉक्टर रागिनी सोनकर जी का नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डॉक्टर रागिनी सोनकर जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में लगातार भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछती हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ लगातार चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं रही हों या बिजली की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से डॉक्टर रागिनी सोनकर जी तीखे सवाल पूछती रहती हैं। बहुत लगातार रागिनी सोनकर जी देश भर में छाई हुई हैं और छाई होने के साथ साथ लगातार उनका जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष की रेस में भी लगातार चल रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी के नाम की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। लगातार वह भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। हमलावर होने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जब मानसून सत्र चल रहा था तो उसमें भी
डॉक्टर रागिनी सोनकर जी ने अपने ही अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री थे उन्हें घेरने का प्रयास किया और घेरने के प्रयास करने के साथ ही साथ डॉक्टर रागिनी सोनकर जी के द्वारा अनेक प्रश्न पूछे गए भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हो, लेकिन रागिनी सोनकर जी सभी मुद्दों पर मंत्रियों पर प्रश्न पूछे हैं और मंत्रियों पर प्रश्न पूछने के साथ साथ लगातार बेबाकी तरीके से वह जनता के बीच में भी रहती हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुनती हैं और समस्याओं को सुनने के साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से उपनेता प्रतिपक्ष का जो पद है उस रेस में भी लगातार बनी हुई हैं रागिनी सोनकर जी। वहीं पर हम बात करेंगे उपनेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर एक अन्य नाम भी लगातार चर्चाओं में चल रहा है, वो है सिराथू से समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल जी। पल्लवी पटेल जैसा कि आप लोगों को पता है सिराथू की जो विधानसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी की महिला विधायक हैं। महिला विधायक होने के साथ ही साथ उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पटकनी दी थी 2022 के चुनाव में। उसके बाद लगातार देश भर में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना रहा और चर्चाओं में बने रहने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश में उनके नाम की चर्चाएं भी होती रहती हैं। जिस अंदाज से वह भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न पूछती हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जिस उम्मीद और भरोसे के साथ उन्हें विधानसभा भेजा, उस विधानसभा में पहुंचकर लगातार प्रश्न पूछती हैं और प्रश्न पूछने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहती हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का जो नाम है समाजवादी पार्टी की तरफ से उपनेता प्रतिपक्ष की रेस में इनका नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने इन्हें माफ़ी भी दे दी है। माफ़ी देने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पल्लवी पटेल की विधायकी नहीं छीनेंगे, वह पीडीए परिवार का हिस्सा है और आधी आबादी का प्रतीक भी है। तो ऐसी स्थिति में और दूसरा ये भी है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई थी समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ में पहुंचकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहीं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। यहाँ पर आगे की सीट पर शिवपाल सिंह यादव जी और माता प्रसाद पांडे दोनों वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उसके साथ ही साथ पीछे आप देख रहे हैं कांठ से समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं कमाल अख्तर जी भी बैठे हुए हैं जो मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद मिला है। और वहीं पर आप लोग देख रहे हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल जी भी आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिख रही हैं। तो लगातार अखिलेश यादव जी बैठकें कर रहे हैं। बैठकों करने के साथ साथ उपनेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद में एक जो अन्य नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो मेरठ की लोकसभा सीट के अंतर्गत जो सरधना की जो विधानसभा सीट वहाँ से जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अतुल प्रधान का जो नाम है लगातार उपनेता प्रतिपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चल रहा है। जिस अंदाज से है भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घेरते हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है और काबिल तारीफ़ होने के साथ ही साथ लगातार बेबाकी तरीके से वह विकास के विभिन्न मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, चाहे वृक्ष काटने को लेकर हो, चाहे सड़कों को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो। अतुल प्रधान सभी की आवाज़ उठाते हैं, चाहे छात्रों को लेकर हो। जिस तरह से पुलिस का पेपर जो लीक हुआ था उस लीक में भी अतुल प्रधान ने छात्रों के साथ में बैठकर धरना में भाग लिया था। तो लगातार अतुल प्रधान का जो नाम है उपनेता प्रतिपक्ष की दौर में लगातार इनके नाम की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इन संभावित दावेदारों को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष के जैसा महत्वपूर्ण पद है उस पद के लिए इनके नाम की चर्चाएं चल रही हैं। आप लोगों की जो भी राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश। थैंक यू।